किसान भाइयों, इससे पहले कि मैं आपसे बात शुरू करूं, मैं अपना परिचय आपको देना चाहता हूं। मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूं और कर्मचारी नेता रहा हूं। कर्मचारियों के बीच में मैंने सारी सर्विस काम किया, बड़े बड़े आंदोलन किए। उसके अलावा मैं एक किसान हूं और आपके बीच अपनी जो बात मैं लेके आया हूं वो ये है कि आपके आंदोलन की प्रशंसा एवं इसके प्रति श्रद्धा आज केवल किसानों की नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के 135 करोड़ जनता की है। कारण अगर ये कानून जो गवर्नमेंट ने किसानों के खिलाफ बनाए हैं, ये कानून जिंदा रहे तो इसमें शक नहीं, सबसे पहले किसान खत्म होता है, उसकी ज़मीन खत्म होती है। लेकिन उससे पहले भी जो भंडारण का पूंजीपतियों को खुला निमंत्रण दे दिया हुकूमत ने, तो ये किसान का जो कुछ भी उपज है, चाहे वो फल है, सब्जी है या अन्न है, उसका भंडारण करके ऐसी कीमत के ऊपर ये पूंजीपति अपनी चीज़ों को बाहर निकालेंगे कि आम जनता उसको खरीद नहीं पाएगी। उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो भरपेट रोटी खा लें। अब आप देख रहे हैं किसान से 2 रुपये किलो आलू, 2.5 रुपये किलो टमाटर लेके भंडारण के बाद जब मार्केट में आता है तो वही 80, 90, 100 रुपये किलो बिकता है। यही हालत अनाज की हो जाएगी। इस बात को आज सारा देश समझता है, इसलिए सारे देश की हमदर्दी आपके आंदोलन के साथ है। किसान भाइयों, आप इसी तरह शांति से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं। आपके आंदोलन को डिस्टर्ब करने के लिए गुंडे और बदमाश घुस जाते हैं, इनको घुसने ना दें। गवर्नमेंट ही ऐसा करती है कि किसी तरह इनके आंदोलन के प्रति जनता की सहमति खत्म कराई जाए। आज आपका आंदोलन उस ऊंचाई पर है कि दुनिया भर के देश आपकी हमदर्दी में आगे आ गए हैं। कनाडा, उसके बहुत से एमपीज और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी आपकी हमदर्दी में बोल रहे हैं। कनाडा नहीं, और भी कई देश हैं, अमेरिका है और यूरोप के कुछ देश हैं। ऐसा आंदोलन कभी इतिहास में शायद हुआ हो जिसके प्रति हमदर्दी न केवल हिंदुस्तान के हर नागरिक की बल्कि विदेशों की हुकूमतें और नेता एवं दूसरी जनता की भी हमदर्दी किसी आंदोलन को मिली हो, ऐसा पहली बार हुआ है। आप आगे बढ़िए, जनता आपके साथ है, आपको कहीं नहीं गिरने देगी, कहीं नहीं फिसलने देगी। आपको जान के खुशी होगी कि हिंदुस्तान का अध्यापक एवं विद्यार्थी
आपके साथ खुल के खड़ा हो गया है। आप अगर इजाज़त दें तो आपके इस आंदोलन में आपके साथ खड़ा रह के आगे बढ़ना चाहता है। अगर ऐसा समझें कि नहीं, ठीक नहीं है किसी भी कारण से, तो आज का अध्यापक कहता है कि अगर इस आंदोलन के खिलाफ हुकूमत की एक भी गोली चली तो पहली गोली किसी अध्यापक के सीने में उतरेगी, क्योंकि आप जो है सारे के सारे आंदोलनकारी कभी न कभी हमारी गोदी में ज़रूर बैठे हो। अध्यापक की गोदी किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए नहीं, मेरी गोदी आप सबके लिए है। कितनी नफरत फैलाने की कोशिश की हुकूमत ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ऐसा करके हिंदुओं को इतनी नफरत से भर दिया। लेकिन आज आपके आंदोलन ने मोदी जी के इस इरादे का भी मुंह तोड़ जवाब दिया। आओ मोदी जी, देखो, आप जिनके प्रति नफरत फैला रहे थे, आज वे लोग आपस में बैठ के आंदोलन में एक साथ बैठ के खाना खाते हैं और एक साथ पानी पीते हैं, एक साथ आंदोलन में हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं। आपका वो जादू भी ख़त्म हो गया कि आप हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान ऐसे नारे लगा के मंदिर मस्जिद करके आप हुकूमत में आ जाते थे। आपके वो इरादे भी ख़त्म हुए। आज इससे भी ज़्यादा मोदी जी आपको जनता जान चुकी है। आपका यहाँ तक पहुँचना, प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचना कितना आडंबर भरा था, कितना देशद्रोही था, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। आपको संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया जो समझी कि आप जब 6-7 महीने के लिए गुजरात में किसी कारण से सीधे मुख्यमंत्री बना के भेजे थे, आपसे कुछ नहीं हुआ। 6 महीने के बाद चुनाव होना था और उस चुनाव में आप किसी भी तरह कामयाब नहीं हो सकते थे। इसलिए आपने गोधरा कांड किया और उस गोधरा कांड के एवज में हिंदू मुस्लिम करके आपने नफरत की इतनी चौड़ी खाई बना दी कि आप हिंदू हृदय सम्राट बन बैठे। मोदी जी, आपने जो खाई वो पैदा की। आज देश ऐसी गंधक की पठार पर बैठा दिया था आपने कि एक छोटी सी चिंगारी सारे देश को नष्ट कर सकती थी। भला हो इन किसानों का, जिन्होंने न केवल अपने हक के लिए बल्कि हिंदुस्तान के राजद्रोहियों के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ, जिन्होंने नफरत की नींव पर अपना शासन खड़ा किया, यह आंदोलन खड़ा कर दिया। इससे न केवल किसानों को बल्कि इस हिंदुस्तान की आम जनता को भी लाभ होगा। आप नफरत की उस लड़ाई के बाद हिंदू हृदय सम्राटों ने लोगों को उनकी भावनाओं का शोषण करके आपने गुजरात में राज किया। फिर आपको शेर हिंदुस्तान बना दिया आरएसएस ने, आरएसएस के अलावा संघ परिवार ने, और आप बीजेपी के नेता बन के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। आप कुछ नहीं कर पाए। पिछले 5 सालों में दोबारा आपके लिए इस कुर्सी पाना मुश्किल था।
आपने पुलवामा कांड करा दिया और आपने लोगों की भावनाओं का शोषण करते हुए ये दिखाया कि हम पाकिस्तान में जाके भी लड़ सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की, शहीदों के उस खून से जिससे तिलक लगाया जाता है, उस खून से आपने अपने वो गंदे हाथ धोए जो राजनीति की बागडोर संभालने के लिए होते हैं। मोदी जी, ये दोनों इल्ज़ाम में एक अध्यापक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप पर इसलिए लगा रहा हूँ कि हिंदुस्तान क्या दुनिया की कोर्ट आपको बरी कर दें, लेकिन ये कोर्ट जो आज आंदोलनकारियों के रूप में जनता की आई है, ये कभी माफ़ नहीं कर सकती। कारण गवर्नमेंट की जो कोर्ट्स हैं हिंदुस्तान की, उनको किसी न किसी तरह आप ठग सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गवाहियों के ऊपर फैसला देना होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके प्रति सर्कमस्टांशियल विटनेस, हालातों की ऐसी गवाही बनती है जो किसी भी आदमी की गवाही से बड़ी गवाही है। आपको डॉक्टर तलवार दंपति के केस का पता होगा, केवल सर्कमस्टांशियल विटनेस के ऊपर उनको सजा हुई थी। आपके सर्कमस्टांस बताते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं से सिवाय आपके और किसको लाभ हुआ? जब किसी को लाभ होता है ऐसी घटनाओं से, वही इन घटनाओं को घटित करता है। पुलवामा की घटना हो, गोधरा कांड हो, इन सारी घटनाओं से केवल आप और आपको लाभ हुआ। गोधरा कांड इसलिए करना पड़ा था कि आप फेल हो चुके थे, 6 महीने में कुछ नहीं दिखा पाए थे एक मुख्यमंत्री के नाते गुजरात में। आपने देखा कि आप इस कुर्सी पे दोबारा नहीं आ सकते। आपने अपने हिंदू भाई जो उस रेल के अंदर बाबरी कांड के बाद आ रहे थे, उनको ही अपनी राजनीतिक हवस का शिकार बनाया, ताकि जनता ये समझ सके अच्छी तरह से कि ये कांड मुसलमान कर सकते हैं। अरे अगर मुसलमानों ने कुछ करना होता तो वो अयोध्या से चली हुई रेल, अयोध्या से चले हुए हमारे जो भी बीजेपी के या किसी भी प्रकार के थे पर हिंदू थे, केवल उनको गोधरा में आके ही जलना था। मुसलमान केवल वही कांड करते। ये कांड आपके गुजरात में इसलिए हुआ कि गुजरात में आपने इस कांड को बनाना था। 14 साल मुख्यमंत्री रहे, 6 साल से प्रधानमंत्री हैं। कभी न कभी तो ये घटना ऊपर आनी ही थी। आज जनता की जयकार जरा सुनिए। ये आंदोलनकारी सारी आपकी घटनाओं को अच्छी तरह से बखान कर रहे हैं अपने भाषणों में। अब आप प्रधानमंत्री तो क्या, देश का चौकीदार तो क्या, देश का चोर तो क्या, देशद्रोही तो क्या, आप देश में किसी की भी प्रकार का मैं नाम नहीं लेना चाहता, छोटे से छोटा जीव भी नहीं बनना चाहेंगे। शेर हिंदुस्तान बनाया था आरएसएस के लोग और दूसरे आपके मीडिया के लोग, मोदी मीडिया, उसके लोग नारे लगाया करते थे कि शेर हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे भाई, जब ये चाइना का कांड हुआ, चाइना के लोग, चाइना के सिपाहियों ने, फौजियों ने हमारे 20 फौजी भाइयों को शहीद कर दिया।
आपने नाम तक नहीं लिया चीन का। आपने कहा कि चीन का कोई आदमी हमारे देश में नहीं आया, कोई आदमी घुस के नहीं बैठा, उन्होंने कुछ भी कोई बैंक आदि कुछ नहीं बनाए, हमारे देश में कोई भी बाहर का आदमी नहीं है। तुम्हारे इस बयान का लाभ उठाते हुए चाइना ने 10 किलोमीटर बाई हजारों किलोमीटर का एरिया यूएनओ के अंदर लिख के दे दिया कि ये जगह हमारी है, और क्योंकि ये प्रधानमंत्री कहता है कि कोई हमारे देश में आके नहीं बैठा, हम जहाँ बैठे हैं वो हमारी जगह है, ये खुद हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कहता। अरे इससे बड़ा राजद्रोह क्या होगा? अगर इस राजद्रोह के लिए कोई वाकई में कोर्ट हो हिंदुस्तान के अंदर तो क्या सज़ा होती है? सज़ाए मौत होती है। मोदी जी कितने ऐसे आपके पाखंड गिनवाऊं जिनकी सज़ा बड़ी से बड़ी है, लेकिन क्योंकि तुम पावर में हो गवाह टिक नहीं सकते, कोर्ट में बगैर गवाह के सजाए कैसे मिले, और सर्कमस्टेंशियल विटनेस को ठहरने नहीं दिया जाता। आओ, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान में आपसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है, जिसने न केवल देश के साथ बल्कि देश की जनता के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की कि आपका जो महाग्रंथ है बंचेज ऑफ थॉट्स, उसमें जो लिखा है कि 95% किसी देश का आदमी भूखा नहीं मरेगा जब तक राज नहीं टिक सकता, आपने वो किसानों के ऊपर इन 3 काले कानूनों से वो प्रहार कर दिया, ताकि यही एक ऐसा किसान ही एक ऐसी जमायत है जो इस काल में भी जिसकी जीडीपी प्लस में है, और तेरे देश की जीडीपी 24 पॉइंट है। आपने सारे देश को, मजदूर हो चाहे किसान हो चाहे छोटा दुकानदार हो, सबको पटरी पर ला दिया। आपसे बड़ा गद्दार न कभी कोई पैदा हुआ न कभी कोई पैदा होगा, और वो भी प्राइम मिनिस्टर के रूप में। आपको देश के अध्यापक एवं विद्यार्थी ये सलाह देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने काले कानून वापस लो, किसानों की हर डिमांड को स्वीकार करो और देश से माफ़ी मांगो, अन्यथा देश को आपने ऐसी गंधक की पटार पर पटक दिया कि छोटी सी चिंगारी भी इस देश का विनाश कर देगी, और आपको हम तो क्या यमराज भी माफ़ नहीं करेगा। शेरे हिंदुस्तान के नारे लगते थे, अरे जब हमने पूंछ उठा के देखा तो आप तो कुतिया भी नहीं पाए, अब काहे के शेर हो? अरे अपनी कमजोरी को भांपो और जल्दी से जल्दी किसान से माफ़ी मांगो, देश से माफ़ी मांगो, अपनी गद्दारी से मुक्त होने के लिए कार्य करो, और जल्दी से जल्दी ये गद्दी छोड़ दो, अन्यथा बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है। मैं आपको समझाना चाहता था, और आपके समझाते समझाते किसानों की ताकत भी आपको बताना चाहता था। न केवल किसान, आज हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता किसान के साथ खड़ी है, क्योंकि किसान मर गया तो वो भी मर गए। आप सोचो, विचारो और अपना पद त्यागो, और यह सारी किसानों की मांगे स्वीकार करें। किसान भाइयों से नम्र निवेदन करता हूं कि अपना आंदोलन शांति से करें। आपका आंदोलन अब हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों का आंदोलन बन चुका है। इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, भड़काने से भड़कना नहीं चाहिए। बड़ी शांति से आंदोलन को आगे चलाओ। चंद ही कदम बाकी हैं आपकी कामयाबी चूमने के लिए।
मैं आपकी कामयाबी के लिए शुभकामना देता हूँ और दिलो दिमाग और तन मन धन से हिंदुस्तान का अध्यापक और विद्यार्थी आपके साथ खड़ा है। मेरी उम्र इस समय 80 वर्ष है और मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता, मैंने भी एक बार बीजेपी की टिकट से मोदी जी की तरह चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं उसी टाइम भाप गया था। उसके बाद मैं हमेशा इनके खिलाफ, इनको समझाने के लिए, रास्ते पर लाने के लिए अपनी वीडियोस समय समय पर देता रहा। किसान भाइयों को पुनः मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपके 10 कदम पहले, क्योंकि आपके कदमों ने सफलता को चूमना है। जय हिंद।